बैल अपना आराम से चल रहा है और यहाँ से पूरा बिजली बन रहा है। 210-20 वोल्टेज स्थिर है। पूरे वर्ल्ड में केवल 500-700 आरपीएम किसी भी एनिमल से लिया गया, लेकिन हम लोगों ने उस गियर बॉक्स के माध्यम से 1500 आरपीएम को अचीव किया। ये हम और हमारी इंजीनियरिंग की टीम ने ये पूरे डिज़ाइन को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया। 2 बैल दिन भर में आपका 1 एकड़ खेत सींच देंगे। 4 चक्की और 1 कोल्हू, ये पूरा हमारे जो यहाँ बिजली बन रही है हाइब्रिड सोलर एंड बुल से, उससे हम चला रहे हैं। 10 साल से हम लोग लगातार अपनी ही बिजली, अपना ही सब कुछ उपयोग करते हैं। जो छुट्टा बैल और सांड किसानों के लिए सरदर्द बन चुके हैं, उनसे अपनी फसल बचाने के लिए किसानों को तमाम मशक्कत करनी पड़ती है। अब उन्हीं का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति जो है वो बिजली उत्पादन कर रहा है, वो भी सोलर से भी सस्ती दर पर। हम पहुंचे हैं लखनऊ के सिद्धपुरा गांव में और ये नज़ारा सबसे पहले आप देखें, जहां पर इन्हीं छुट्टा गोवंश की मदद से बिजली तैयार की जा रही है। और इस बिजली का जो इस्तेमाल है वो ना सिर्फ इस जगह को रोशन करने के लिए हो रहा है, बल्कि उसके साथ में आटा चक्की भी यहाँ पर चलाई जा रही है। पानी का जो पंप है उसको भी इन्हीं की मदद से चलाया जा रहा है। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस शख्स से जिसने ये पूरा मॉडल तैयार किया है। पेशे से कोई इंजीनियर नहीं है, बल्कि पुलिस विभाग के एक अधिकारी रह चुके हैं, डीएसपी रह चुके हैं, शैलेंद्र सिंह जी, जो हमारे साथ में है। तो सर, क्या है ये मॉडल? हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं कैसे ये गोवंश से बिजली तैयार हो रही है। देखिए, ये मॉडल ग्रेविटी एंड फ्लाईव्हील दोनों चीज़ का उपयोग हो रहा है। बैल अपना आराम से चल रहा है, नॉर्मल स्पीड में खाना खा रहा, चारा आगे डाला है उससे चारा खा रहा है, और यहाँ से पूरा बिजली बन रहा है। 210-20 वोल्टेज स्थिर है, उससे पंप चल रहा है। इसको हम 1 बैल और 2 किलोवाट सोलर के साथ हाइब्रिड किए हैं, तो 10 किलोवाट पर आवर हमको मिल रहा है। ऐसा कैसे होता है जब एक बैल से 5 किलोवाट है? अगर आपने 2 किलोवाट सोलर लगाया तो उसकी क्षमता तो फिक्स है, तो ये 7 की जगह 10 कैसे? ये हमारा गियर बॉक्स की वजह से हुआ है, और सोलर से जो हल्का थ्रस्ट मिल रहा है तो बैल की एफिशिएंसी बढ़ जा रही है। तो जो हमको 7 किलोवाट मिलता था अब वो 10 किलोवाट हो गया है। और पूरे वर्ल्ड में केवल 500-700 आरपीएम किसी भी एनिमल से लिया गया, लेकिन हम लोगों ने उस गियर बॉक्स के माध्यम से 1500 आरपीएम को अचीव किया। उससे अल्टरनेटर चल जाता है। आप पानी का जो पंप होता है, डीजल पंप, वो भी सब 1200 से 1500 आरपीएम चलता है। यहाँ जब हम पूरा सेटअप चलाते हैं तो 1 बैल इस पे चल रहा फ्लाईव्हील पे, 2 बैल नॉर्मल कंडीशन में चल रहे हैं जो घूमते हैं गोल गोल, और ऊपर हमारा 4 किलोवाट का सोलर टोटल है। और 4 किलोवाट और 3 बैल से लेकर हम यहाँ 30 से 32-35 किलोवाट तक का लोड लेते हैं, यानी हमारी जनरेशन यहाँ कम से कम 45 से 50 किलोवाट हो रही है। ये पूरा डिज़ाइन खुद किया आपने? बिल्कुल, ये हम और हमारी इंजीनियरिंग की टीम ने ये पूरे डिज़ाइन को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया। सब कुछ हम लोगों ने स्वयं बनाया है और अपनी ही वेल्डिंग मशीन से ये सब करके हम लोगों ने बनाया है। मीटर में एक बार अपने दर्शकों को दिखाएं कितना यहाँ पर बिजली उत्पादन हो रहा है। 220 से 40 तक के बीच में आपका जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पानी का पंप ये पूरा चल। अब ये देखिए 3-3 एचपी के ये पंप हैं। 8 किलोवाट यहाँ हमको लोड मिल रहा है। और इसके साथ साथ हमने जब बैल का और ये जो चल रहे हैं, इनसे हमने ये पावर एनहांसर मशीन बनाई है। तो इस पर पानी जब हम गिराते हैं नीचे से उठा के, 1 बैल 60 फीट तक पानी उठा लेता है। 60 फीट से 200 फीट तक हमारे 2 बैल, और 200 से 500-600 फीट तक तो 4 बैल पानी सीधे पंप से निकाल लेते हैं। जो हम लोगों ने बनाया पंप, उसको पेटेंट भी कराया है। तो हमारा, अगर जिसको किसान को ज़रूरत नहीं है बिजली की, मान लीजिए उसके पास पर्याप्त गांव में सरकार ने दिया है, बिजली आ रही है, तो पानी उसकी जो लाइफ लाइन होती है कृषि के सिंचाई के लिए, जो अभी पंपिंग सेट यूज़ करता है वो, तो पंपिंग सेट में 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक 1 एकड़ का खर्च आता है। लेकिन ये बैल, 2 बैल दिन भर में आपका 1 एकड़ खेत सींच देंगे, और इनका खर्च खिलाने का कितना आया? 150 रुपया, 300 रुपया। जहाँ 1000-1500 था वो 300 रुपये में, यानी 1/4 1/5 में है, ये आप अपना सिंचाई कर लेंगे। तो अभी देखिए हम आ गए हैं जहाँ पर ये चक्की चल रही है, और ये चक्की भी उसी ऊर्जा से चल रही है जिसे ये बैल यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, मक्का इस समय मक्के का आटा तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए 4 चक्की और 1 कोल्हू, ये पूरा हमारे जो यहाँ बिजली बन रही है हाइब्रिड सोलर एंड बुल से, उससे हम चला रहे हैं। और हमारे ही गौशाला में गौ माता जी लोगों का ये दलिया बन रहा है, ये दिया जाता है, उनको खिलाया जाता है। और लो आरपीएम का है, आप देख रहे हैं, तो लो आरपीएम का इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी इंटैक्ट रहती है, हाई आरपीएम में ख़त्म हो जाती है। तो इसकी डिमांड डबल रेट पे है लो आरपीएम का। आजकल तो कोई कोल्ड प्रेस की डिमांड करता है, लो आरपीएम वही जो है। कोल्ड प्रेस देखिए यही सब है, लकड़ी का वो सब कुछ है। ये तेल जो है ये नॉर्मल तेल मतलब 200 सवा 200 में मिलता है, ये तेल 400 से 500 रुपये लोग इसको मांगते हैं।
तो एक बार फिर से हम वहीं पे आ चुके हैं जहाँ पर ये बैल की मदद से बिजली तैयार हो रही थी। सर एक चीज़ ये बताएं, जैसे बैल है लगातार ये चल रहा है, थक भी जाएगा? हाँ बिल्कुल, एक बैल जो ये हम लोगों ने फ्लाईव्हील का दे दिया सिस्टम, 2.5 से 3 घंटे बहुत आराम से चलता है। और इसके बाद आप दूसरा बैल लगा दीजिए और ये एनर्जी इतनी सस्ती है कि 1.5 रुपये से भी नीचे आ रहा है। जब हम इसके गोबर गोमूत्र का भी उपयोग कर रहे हैं बायोडाइजेस्टर से, जो आप सोलर 2-2.5 रुपये में बन रहे हैं, उससे भी सस्ती है। खर्चा कितना बढ़ता है, खर्चे की भी बात करें जो खर्चा, अब जैसे एक मेगावाट की हम बात करें लगाना है तो लगभग 4 से 5 करोड़ के बीच में सोलर भी लग रहा है। उसमें 5 एकड़ लगता है एरिया, और हम लोग 1 एकड़ में ही 5 करोड़ में लगा दे रहे हैं। तो खर्च आपका बहुत ही कम, मतलब उतना ही है, लेकिन जगह 1/5 हो गई। और उसका प्रोडक्शन जो है, आपका जो आउटपुट आ रहा है हमारे बिजली का, वो 3,500 की अपेक्षा हमको 12,000 यूनिट मिल रहा है। इस पूरे फार्म की जो बिजली का उत्पादन है वो इन्हीं से हो रहा है? हाँ, मेरा फार्म आप देख लीजिए, गांव यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और कोई बिजली कनेक्शन नहीं है। तो हमारा 10 साल हो गया इस फार्म पे। 10 साल से हम लोग लगातार अपनी ही बिजली, अपना ही सब कुछ उपयोग करते हैं। इसकी बैटरी का भी इंतजाम होगा स्टोरेज के लिए? इसको हम स्टोरेज भी कर लेते हैं, और एक बैल हमारा 6-7 बैटरी भी चार्ज कर देता है। बिजली बेचने की दिशा में अगर बात करें, क्या अभी स्थिति चल रही है और दूसरे लोगों के सेटअप पहुंचे उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं इसीलिए गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी करके, और जो किसान मेला लगाती है ब्लॉक स्तर पे, वहाँ से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसानों को देना शुरू कर दें। तो किसान इसको समझने लगेंगे। वो जो बिजली एक्स्ट्रा बनेगी वो ग्रिड में चली जाएगी। जितना उसने यूज़ किया वो तो उसका अपना खपत हो गया, और जो बचा वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो जो गवर्नमेंट की पीक आवर में क्राइसिस होती है बिजली की, वो भी दूर होगी। और जो लोग नारा दे रहे हैं कि किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता, तो रियली ऊर्जा दाता इस तरह से होगा। एक सवाल ये भी है कि ये जो गोवंश बंधे हुए हैं, ये आपके यहाँ के ही हैं या ये सड़क वाले ही हैं? नहीं, हमारे गोवंश बहुत तगड़े हैं। हमने केवल उन गोवंशों का उपयोग किया जो वाकई में बाहर घूम रहे थे, ताकि ये विश्वास हो सके कि जो हमारे निराश्रित गोवंश हैं, बैल और सांड घूम रहे हैं, उनसे उपयोग हो। इसका खर्चा खुद उठाने में सक्षम है। खुद 300-400 रुपये जो खुद कमा रहा है, तो मिनिमम 100 रुपये बचत खा के आपको किसान को देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर इस पूरे मॉडल को आज कि किस तरह से जो निराश्रित गोवंश है उसकी मदद से बिजली तैयार की जा रही है, और कितनी सस्ती बिजली, और उसी बिजली से चल रही है। आटा चक्की, कोल्हू भी यहाँ पर चल रहा है, और ये बताया जा रहा है कि वो गोवंश जो है, जिसे छुट्टा जानवर भी कहा जाता है, वो ना सिर्फ अपना बल्कि आपका भी खर्चा उठा सकता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।